हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हमारा वीक 2 चल रहा है एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं हमारी जो प्रोसेस हमने बिल्ड की है, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं जो इसके ऊपर वैल्यू एडिशन करेंगे हमारी प्रोसेस के ऊपर। हमारी प्रोसेस मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अराउंड हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकें, जिसके साथ रखते हुए हम इजीली लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, हमारी हैबिट्स मेंटेन रहे, हमारे विक्ट्री आवर्स हम उसका बेस्ट इफेक्टिव यूज कर सकें, हमारी सिंगल टास्किंग, हमारे अटेंशन को हम प्रैक्टिस कर सकें, हमारे विजन को अपने लिए क्लियर कर सकें, अपने पर्पस को अपने लिए सटल और स्टडी बना सकें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए हमारी जो प्रोसेस है वो हमारे लिए काम करे। अगर वो इफ़ेक्टिवली काम करेगी तो आउटपुट इफ़ेक्टिव होंगे ही। सो हम वही कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस को टेस्ट और उसके साथ वैल्यू एडिशन। सो इन दिस वीक हम कुछ और चैलेंजेस अपने आप सामने रखेंगे और उनको समझेंगे। सो आज के सेशन में हम डिवाउट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कॉन्शियसनेस की, जिसके बारे में होगा कि क्या हमारी प्रोसेस जो हमने डिज़ाइन की है, क्या वो कॉन्शियसली डिज़ाइंड है, क्या उसके आउटकम्स हमारे हिसाब से हैं, क्या वो हमारे लिए काम कर रही है। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में टेस्ट किया था, उसको एसेट्स और लाइबिलिटी की टर्म्स में देखते हुए आज हम डिसाइड करेंगे और समझेंगे हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी जो प्रोसेस बनाई है उसको कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और आज का टॉपिक है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से समझने से पहले हम देख लेते हैं हमारी फंडामेंटल प्रोसेस, एंड वो है हमारी जनरल राइटिंग। एवरी डे मॉर्निंग में 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट, आपने कैसा दिन गया, आपका क्या सब आपको करना है, गुड नोट, थैंक्स टू द गॉड, आपकी कमिटमेंट, आपके लिए इम्प्रूवमेंट, और अगले दिन के लिए आपकी क्या क्या टाइमिंग्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप करने वाले हैं, उसका प्लान। ये सारी चीज़ें आप अपनी डेली जनरल राइटिंग में करिए, इसको मेंटेन करके रखिए। विद आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ये आपको क्लैरिटी देगा आपके माइंड में, आपका विजन और आपका पर्पस आपको क्लियर होगा, आप अपने आप को अच्छे से समझना स्टार्ट करेंगे। इट्स ए काइंड ऑफ राइटिंग मेडिटेशन, सो डू इट हार्टली, होल हार्टेडली। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्शियसनेस। हम जो भी काम करते हैं जिसके अंदर हम अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं, हम दो तरह से कर सकते हैं उसको, आइदर कॉन्शियसली या फिर कंपल्सिवली। हमारा जो भी काम किया हमने, उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा उसके प्रति बिहेवियर कैसा है। वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है हमारे एक्शंस के थ्रू, और हम एक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं आइदर कॉन्शियसली या फिर कंपल्सिवली। कंपल्सिवली का मतलब है कि जब आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, आपने सडनली एक अर्ज के साथ वो काम कर दिया बिना ये समझे कि उसका आउटकम क्या होगा। आप कंट्रोल में नहीं होते उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको सडनली एंगर आ गया, आप यू गेट एंग्री। आपको किसी ने कुछ बताया और आपने उस पर विचार नहीं किया और उसको एक्शन में ले आए, उसके ऊपर सोचा नहीं, या आपको अभी पढ़ाई करनी थी लेकिन आपका मन है कुछ और करने का, अचानक से पढ़ाई का टाइम, डीप वर्क आवर्स थे लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कंपल्सिवली बिहेव कर रहे हैं। मीन्स आप बिना सोचे समझे, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाए बिना, चॉइस बनाए बिना, आप बस अपने कंट्रोल में ना होते हुए उसको कर रहे हैं। आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो इजीली आपका अटेंशन ले जाते हैं, आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द वे कि ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप कंपल्सिवली बिहेव कर रहे हैं, आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं, सडन अर्ज के साथ आप रिएक्ट करते हैं। विद कंपल्सिव बिहेवियर आप रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के साथ, उसको समझे बिना उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, आपकी एनर्जी को लेकर जाता है, दैट मीन्स कि आपका लाइबिलिटी है। और वहीं पर जब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, मतलब कि आप जब बिहेव करते हैं वो काम होकर थॉटफुल माइंड के साथ करते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं उसके ऊपर आप सोचते हैं, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो रिएक्शन बेस्ड नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्स बेस्ड है। मतलब कि कोई सिचुएशन आई, आपको किसी ने फ़ोन किया या किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप पढ़ रहे थे, तो उसके बाद आप कैसे बिहेव करेंगे, ये आपका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप छोटा सा पॉज लेंगे, उस सिचुएशन को समझेंगे और उसके बाद रिस्पोंड करेंगे। रिस्पोंड मतलब
कि उसका एक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका सेम एक्शन आपकी तरफ से होगा। आप चूज कर सकते हैं कि आपको अगर किसी ने गुस्सा दिलाया तो क्या आपको गुस्सा करना है कि नहीं करना है। कंपल्सिव बिहेवियर में आपको गुस्सा आना वो नेचुरल हो जाता, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ आप उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नहीं भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। या फिर आप चॉइस लेकर एंग्री कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स अपना दे सकते हैं। इट इज़ नॉट ए रिएक्शन। कंपल्सिव बिहेवियर में आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है कि आप इन कॉन्शियस बिहेवियर आप चूज करते हैं, आप अपने आप को फ्रीडम देते हैं चूज करने की, उस सिचुएशन में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वहीं पर कॉन्शियसनेस के अलावा अगर आप कंपल्सिवनेस को अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं, मीन्स कि आप रिएक्ट कर रहे होंगे उस सिचुएशन में। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आपको बस ये देखना है कि आपकी प्रोसेस जो है, जो आपके डिसिप्लिन को बनाते हुए आपके गोल की तरफ लेकर जानी है, उनके बीच में अगर कुछ भी चीज़ आ जाती है तो उस सिचुएशन में आपकी प्रोसेस को अगर कोई चीज़ ब्रेक कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या आप कॉन्शियसली बिहेव करते हैं या फिर कंपल्सिवली बिहेव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका बिहेवियर कॉन्शियस से कंपल्सिव की तरफ जाएगा, आपको पॉज लेना है, देखना है कि क्या मेरी प्रोसेस में तो कोई समस्या नहीं है, या फिर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपकी मेंटल लेवल, आपकी इमोशनल लेवल पर काम करना है। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स कि आप कंपल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब आप कंपल्सिवनेस की बात करते हैं तो इट जस्ट अबाउट रिएक्शन, आपके आउटकम को बिना सोचे। वहीं पर सेम सिचुएशन में अगर सेम एक्शन लेते हैं बट स्टिल आपने उसके जो भी आउटकम होंगे उनके बारे में सोचा और उनको एब्जॉर्व करने के लिए, उनके लिए आप रेडी हैं, उनको फेस करने के लिए आप रेडी हैं, तब आपने सेम एक्शन लिया, तो वो हो गया आपकी कॉन्शियस कॉन्शियस बिहेवियर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसी टर्म्स पे आपको अपनी प्रोसेसेस को हैंडल करना है, उनको टेस्ट करना है। कैसे? बस देखना है कि क्या आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्शियसली बिहेव कर रहे हैं या फिर कंपल्सिवली बिहेव कर रहे हैं। नाउ अब हम देख सकते हैं कि कैसे करेंगे आप कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ कैसे मूव ऑन करेंगे। जब भी कोई सिचुएशन आए आपके सामने जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपको आपके अटेंशन, आपके मेंटल स्पेस में जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वहाँ की जो आप एनर्जी लगा रहे हैं उससे हटाकर आपका कहीं और आपका अटेंशन ले जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में जस्ट टेक 1 मिनट, सोचिए कि क्या आपको इसके डायरेक्शन में रिएक्ट करना जरूरी है, क्या आपको ये करना चाहिए, इज इट वर्दी ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी। जस्ट थिंक लाइक दिस, क्या ये वाकई अभी जरूरी है करना, क्या आप चाहते हैं इस तरह का बिहेवियर शो करना। अगर नहीं, देन यू आर मेकिंग ए चॉइस, एंड मेक ए चॉइस कि आपको ऐसे बिहेव करना है कि नहीं करना है। बस वो 1 सेकेंड 1 मिनट का पॉज ही आपको बता देगा आपके कॉन्शियस बिहेवियर की ओर कि आप अब कंपल्सिव नहीं कॉन्शियसली बिहेव करेंगे। जस्ट 1 मिनट पॉज, एकदम रिएक्ट मत करिए। आपकी स्टडीज़ में भी जब आपको लगने लगे कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगे, या आपको जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें बाहरी या इंटरनल, जस्ट टेक 1 मिनट पॉज। सोचिए क्या आप इस तरह से फील करना चाहते हैं, इतना सैड, इतना डिसहार्टेड फील करना चाहते हैं? नहीं। देन वर्क ऑन द पॉजिटिव साइड। बस यही है आपके बिहेवियर को कंपल्सिवनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ टर्न करने के बारे में। ओके, सो जस्ट थिंक 1 मिनट, डोंट रिएक्ट। आपको, हमने बात की थी आपको अपनी अटेंशन को प्रैक्टिस करना है। अपनी अटेंशन को आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन को जितना दूर रखेंगे, उतना नेचुरल होगा आपके लिए कॉन्शियस बिहेव करना। सो आपकी एक्टिविटीज आप जो करते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपकी अटेंशन की आवश्यकता है, इवन योर फूड, वहाँ पर कोशिश करिए कोई दूसरी चीज़ें आप ना करें, जैसे खाते वक्त टीवी वगैरह ना देखें। ये चीज़ें आपको कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप कॉन्शियस बिहेवियर के साथ, मतलब चॉइस बनाते हुए आप एक्शन लें, चॉइस बनाते हुए आप अपनी अटेंशन को प्रैक्टिस करें। जस्ट सिंगल टास्किंग को प्रैक्टिस करते रहिए। सिंगल टास्किंग मतलब एक टाइम पर एक काम, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन उसकी तरफ। जब आप इतना सोच कर
उसके बारे में अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, उसमें लगाएंगे अपने टाइम और एनर्जी को, सो ऑटोमेटिकली आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आप कॉन्शियसली सोचेंगे। कॉन्शियसली मीन्स अपने आप को फ्रीडम देना, फ्रीडम टू चूज। जब अपने आप को ये फ्रीडम देना स्टार्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई भी रिएक्शन देने से पहले आप अपने आप से सोचते हैं कि क्या मुझे ये करना है कि नहीं करना है, क्या मुझे इस तरह से बिहेव करना है कि नहीं करना है, क्या मेरी प्रोसेस मेरे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। जस्ट थिंक, टेक 1 मिनट पॉज, उसके बारे में सोचिए, देन टेक ए डिसीजन। सो ये जो आपने गैप लिया, बस यही डिस्टेंस करता है आपके कंपल्सिव बिहेवियर को आपके कॉन्शियस बिहेवियर से। मेक श्योर कि आप अपने लिए एक छोटा सा पोज जरूर रखें जब अपना डिसीजन लें। अपनी पढ़ाई में जब आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, गिविंग अप, या फिर आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ऑल यू नीड जस्ट 1 मिनट ब्रेक। 1 मिनट के ब्रेक के बाद अपने आप से पूछिए सवाल कि आपको ऐसा फील करना है, नहीं ना, तो जस्ट वही आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्शियसली बिहेव करना है अपनी सिचुएशंस में। आप अपनी कॉन्शियस डिसीजन के साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना जजमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपका जो डिसीजन, आपका जो जजमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो सामने की सिचुएशन पर डिपेंड ज़्यादा करेगा, न कि आपकी कॉन्शियसनेस पर। सो मेक श्योर कि आप कॉन्शियस बिहेव करते हुए अपने जजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। इसी के साथ आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक हमने सीखी हैं, आप इनको जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप उनको अपने वैल्यू एडिशन में रखेंगे, कॉन्शियस बिहेव करेंगे। मीन्स कि आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, अपने विक्ट्री आर्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए जो पूरी प्रोसेस हमने डिज़ाइन की है आप उसको कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट हैं। सो ये बिहेवियर ही आपका कॉन्शियस बिहेवियर है। आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आप रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल सेशन, कि आपको अपने कॉन्शियस बिहेवियर को अपने साथ रखना है। हर चीज़ में, अपनी स्टडीज़ में, अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में आपको कॉन्शियसली बिहेव करना है। अपने आप से पूछना है कि आप इसी तरह के व्यक्ति हैं, क्या आप ऐसा ही व्यक्तित्व चाहते हैं, क्या आप इसी डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। उस तरह से आप सोचेंगे, एक पोज लेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से एक डिसीजन बनाएंगे, एक फ्रीडम देंगे अपने आप को चूज करने की। यही है आपका कॉन्शियस बिहेवियर। सो अभी हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज यू आर मेकिंग ए चॉइस। गिव योर सेल्फ ए फ्रीडम। आप अपने आप को फ्रीडम दीजिए चूज करने की। जब आप अपने आप को ये ऑप्शन देते हैं कि आप कुछ चूज कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले, तो आपका बिहेवियर कॉन्शियसनेस की तरफ हो जाएगा। आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। आप उनको जितना फॉलो करेंगे, आपका बिहेवियर उतना ज़्यादा अलाइन होगा आपके विजन और पर्पस की डायरेक्शन में। क्योंकि आपने अपना विजन और पर्पस अपने आप डिज़ाइन किया है, आपने अपनी प्रोसेसेस अपने लिए डिज़ाइन की है, अब उनको आप फॉलो करेंगे तो आपका कैरेक्टर भी स्ट्रेंथन होगा और आपकी जो कमिटमेंट है वो आप फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन आएगा और आपका ये कॉन्शियसनेस भी आपकी स्ट्रांग होगी। आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे अपने डिसीजंस को लेकर, अपने जजमेंट्स को लेकर। छोटी छोटी चीज़ों में आप उसको फॉलो करिए, छोटी छोटी चॉइसेस बनाइए, कमिटमेंट्स बनाइए, उनको फॉलो करिए। ये आपको कॉन्शियसली बिहेव कराएंगे। हर चीज़ के बारे में थोड़ा अपना समय लगाइए कि क्या आप यही करना चाहते हैं। ये ऐसा ही है कि जो भी हमने हैबिट्स बनाई हैं उनके बारे में थोड़ा सोचने के, क्या आपकी हैबिट्स अभी भी काम कर रही हैं, अगर हाँ तो उनको और अच्छा बनाइए। जो हैबिट आपके लिए अब सर्व नहीं करती हैं, जो आपके पर्पस और विजन से आपको दूर ले जाती हैं, जो कि आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हटाना ही आपकी कॉन्शियसनेस है। तो यही आप बस सोचने के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस टेस्ट पैरामीटर पर, आपकी कॉन्शियसनेस के टेस्ट पैरामीटर पर आप अपनी प्रोसेस को जज करिए। हमारी प्रोसेसेस क्या हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है, क्या वो इफेक्टिव रिजल्ट ला रही हैं, क्या वो विजन पर्पस की डायरेक्शन में है। तो आप डिसाइड करेंगे कि यह प्रोसेस मेरे लिए काम की है क्या नहीं, क्या मुझे सर्व कर रही है कि नहीं, यूजिंग योर कॉन्शियसनेस। आपको अपने कॉन्शियस माइंड के साथ स्टडी करना है, न कि क्रैमिंग माइंड के साथ। मतलब कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको रटने की कोशिश मत करिए।
अगर आप उसको सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कॉन्शियस बिहेवियर है वो आपसे चला जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, आप सीख नहीं रहे हैं। जब आप इन्वॉल्व होंगे ऑन कॉन्शियस लेवल, तब आप उसको सीख सकते हैं। और इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व होने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस का जरूरी है होना, आपका कॉन्शियस होना जरूरी है। मीन्स कि आप उसके बारे में इन्वॉल्वमेंट के साथ सोच रहे हैं। ये है आपकी कॉन्शियसनेस। आप अपनी स्टडीज, अपने काम, जो भी चीज़ आप करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रनिंग पे जाते हैं, इवन ब्रश करते हैं, जस्ट स्टे कॉन्शियस कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। आपको अपने इस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। बी प्रेजेंट, स्टे एक्टिव इन दिस मोमेंट। जब आप जितना ज़्यादा बिहेव करेंगे इस प्रेजेंट मोमेंट में, जो भी चल रहा है उसको फील करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आप उतना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। आप जितना ज़्यादा इस मोमेंट में रहेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, आपके ऊपर उतना कम एंजाइटी, उतना कम स्ट्रेस होगा। आपके ऊपर जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनका लोड कम होगा। आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे दूसरों की बातों के बारे में, आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स आपको ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऑल यू हैव टू डू, जस्ट बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। जब भी आपका माइंड इधर उधर वेंडर करने लगे, टेंशन आपको मिलने लगे, फोकस कि आप इस मोमेंट में हैं। जो भी फियर है आपका वो अभी कुछ नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फियर्स बस इमेजिनेशंस होते हैं। सो आपको उन चीज़ों के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अभी इस मोमेंट पर क्या ज़रूरी है, आपको किस तरह से रिस्पोंड करना है, कौन सा काम आपको अभी करना है जो ज़रूरी है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस पर पूरा अटेंशन लगाना है। बस यही है कॉन्शियसनेस। इसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है आपकी सारी एक्टिविटीज़ में। सो मेक श्योर कि आप अपनी कॉन्शियस बिहेवियर को सबसे ऊपर रखें। सोचिए कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी एक्शंस आए। सो आपको अपनी प्रोसेसेस को इस तरह के पैरामीटर्स पर टेस्ट करना है, और इस वीक में आपको बस अपनी पूरी प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। यही है ऑब्जेक्टिव इस वीक का। होपफुली ये आपको हेल्प कर रहा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत सिंपल हैं, बट अगर उनको यूज ना किया जाए, मिस हो जाए वो, तो आपकी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपकी प्रोसेस डिस्टर्ब होती है तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें इसके अंदर इनकलकेट करने की। मेक श्योर कि आप इनको चीज़ों को समझें और इनको वैल्यू एडिशन की तरह यूज करिए। आपकी प्रोसेस आपके लिए रोबस्ट हो जाएगी। ऑल राइट, सो आप इसी तरह से सीखिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए, और मैं अगली वीडियो में आपको एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए वैल्यू एडिशन के साथ आपको मिलूंगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।